प्रभु यीशु मसीह तेरी आराधना के लिए प्रभु यीशु मसीह हम प्रभु यीशु मसीह तेरे नाम की महिमा करना चाहते हैं, तेरे नाम की बड़ाई करना चाहते हैं प्रभु। सच्ची प्रभु यीशु मसीह मार्ग सत्य और जीवन आप ही हो प्रभु यीशु मसीह। सच्ची प्रभु यीशु मसीह हमने परखा है और जाना है कि आप ही परमेश्वर हो प्रभु, आप ही एकमात्र प्रभु यीशु मसीह हो प्रभु, जो हमारे लिए मरा प्रभु यीशु मसीह, हमारे लिए जिया प्रभु यीशु मसीह, धरती पर आकर हमारे लिए तूने प्रभु यीशु मसीह लोगों के मार खाए, लोगों ने प्रभु यीशु मसीह आप पर थूका प्रभु यीशु मसीह, और आपने हमारे लिए सहा प्रभु। एक परमेश्वर होकर भी प्रभु यीशु मसीह आप शून्य बने प्रभु। सच में प्रभु यीशु मसीह हमने आपके जीवन से देखा है कि प्रभु यीशु मसीह आप सच में नम्र हो प्रभु, आप सच में दयालु हो, प्रेमी परमेश्वर हो प्रभु। सच में प्रभु यीशु मसीह हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हम जिसकी आराधना करते हैं प्रभु वो जीवित परमेश्वर है, हम जिसकी आराधना करते हैं वो प्रेमी है। हम जानते हैं प्रभु यीशु मसीह जिसकी आराधना करते हैं प्रभु। सच में प्रभु यीशु मसीह आराधना से तेरी महिमा हो प्रभु यीशु मसीह, तेरा नाम बढ़े प्रभु यीशु मसीह, तेरा नाम महान बन हो प्रभु यीशु मसीह। हर एक कोने में प्रभु यीशु मसीह तेरी महिमा हो प्रभु यीशु मसीह। प्रार्थना करते प्रभु यीशु मसीह समय प्रभु यीशु मसीह आराधना से तेरी महिमा हो प्रभु। सच्ची प्रभु यीशु मसीह हमारे हृदय को तैयार कर प्रभु यीशु मसीह, ताकि हम वचनों में बढ़े प्रभु यीशु मसीह, हम गहराइयों से आपके वचनों को जान सके प्रभु यीशु मसीह। हमारी मदद कर प्रभु यीशु मसीह, हम प्रार्थना करते हैं। छोटे से प्रार्थना करें नाम से थोड़े सिवा जाऊं कहाँ, पाऊं तुझे चाहूं जहाँ, थोड़े सिवा जाऊं कहाँ, पाऊं तुझे चाहूं जहाँ, थोड़े सिवा जाऊं कहाँ, पाऊं तुझे चाहूं जहाँ, थोड़े सिवा जाऊं कहाँ, पाऊं तुझे चाहूं जहाँ।
हालेलुया प्रभु यीशु मसीह, सच में प्रभु यीशु मसीह, हम तेरी महिमा करते प्रभु यीशु मसीह, तेरी आराधना करते प्रभु यीशु मसीह, सच में प्रभु यीशु मसीह। आज से 2000 पहले प्रभु यीशु मसीह आप इस धरती पर आए प्रभु यीशु मसीह, हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह, हमारे पापों को उठाने के लिए प्रभु यीशु मसीह आपने क्रूस पर अपनी जान दी प्रभु यीशु मसीह। उस पल को प्रभु यीशु मसीह याद करते प्रभु, सच में प्रभु यीशु मसीह, पूरे दिल और मन से प्रभु यीशु मसीह, एक मन होकर प्रभु यीशु मसीह हम तेरे सम्मुख आते प्रभु यीशु मसीह, तेरे नाम को ऊंचा उठाते प्रभु यीशु मसीह, तेरे नाम की महिमा करते हैं। अब आओ प्यार से, अब आओ दर्द से, अब आओ धो लो अपने आप को मर्ज से, अब आओ देख लो उस बहती धार को जो बताती है उसके प्यार को। अब आओ पापियों, अब आओ धर्मियों, अब आओ सारे संसार की जातियों, अब आओ देख लो क्या उसने है किया, है हमारा दर्द सह लिया। क्रूस पर जा उसने अपनी दी, मिल गई हमें जिंदगी नई। याद कर उस बहते सोत को जो बहा तेरे लिए, मेरे लिए। क्रूस पर जा उसने अपनी दी, मिल गई हमें जिंदगी नई। याद कर उस बहते सोत को जो बहा तेरे लिए, मेरे लिए। वो चल के गिर रहा, वो गिर के उठ रहा है, चुपचाप वो कुछ भी ना कह रहा। जो सहना था हमें पापी संसार में, है खुदा का बेटा सह रहा। वो जेबे हाथ है, वो कांटों का ताज है, वो लटका क्रूस पर और लगती प्यास है। वो कहता है पिता तू इनको माफ कर, धीरे से फिर निकलती सांस है। क्रूस पर जा उसने अपनी दी, मिल गई हमें जिंदगी नई। याद कर उस बहते सोत को जो बहा तेरे
जिंदगी नहीं याद कर उस बहते सोत को जो बहा तेरे लिए मेरे लिए क्रूस का प्रेम अद्भुत है क्रूस का प्रेम जिस पर मेरे प्रभु ने दे दी जान मेरे बदले में क्या तुझको तेरे प्रेम के बदले देता हूँ मैं अपना जीवन क्या तुझको दूँ तेरे प्रेम के बदले देता हूँ मैं अपना जीवन तेरी सेवा में तेरी भक्ति में तेरी सेवा में तेरी भक्ति में काकर को ले यीशु ने दी चंगाई रोगों से हमें खाकर को ले यीशु ने दी चंगाई रोगों से हमें क्या तुझको दूँ तेरे प्रेम के बदले देता हूँ मैं अपना जीवन क्या तुझको दूँ तेरे प्रेम के बदले देता हूँ मैं अपना जीवन तेरी सेवा में तेरी भक्ति में तेरी सेवा में तेरी भक्ति में चढ़ गया क्रूस पर प्रभु लेकर मेरे पाप और शाप चढ़ गया क्रूस पर प्रभु लेकर मेरे पाप और शाप क्या तुझको दूँ तेरे प्रेम के बदले देता हूँ मैं अपना जीवन क्या तुझको दूँ तेरे प्रेम के बदले देता हूँ मैं अपना जीवन तेरी सेवा में तेरी भक्ति में तेरी सेवा में तेरी भक्ति में जय पाई पाप मृत्यु पर जी उठकर मेरे प्रभु ने जय पाई पाप मृत्यु पर जी उठकर मेरे प्रभु ने क्या तुझको दूँ तेरे
क्या तुझको दूं, तेरे प्रेम के बदले देता हूँ मैं अपना जीवन तेरी सेवा में, तेरी भक्ति में, तेरी सेवा में, तेरी भक्ति में। तू योग्य है, तू योग्य है, तू योग्य है मेरी सेवा के। तू योग्य है, तू योग्य है, तू योग्य है मेरी भक्ति के। तू योग्य है, तू योग्य है, तू योग्य है मेरी सेवा के। तू योग्य है, तू योग्य है, तू योग्य है मेरी भक्ति के। तू योग्य है प्रभु यीशु मसीह, महिमा के प्रभु यीशु मसीह, आदर के प्रभु यीशु मसीह। सच में प्रभु यीशु मसीह, तूने हमारे लिए वो दर्द सहा प्रभु यीशु मसीह, जो दर्द हमें सहना था वो आपने सहा प्रभु यीशु मसीह। जिस क्रूस की सजा हमें मिलनी थी प्रभु यीशु मसीह, वो आपने हमारे लिए दी प्रभु यीशु मसीह। सच में प्रभु यीशु मसीह, हम तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह। सच में प्रभु यीशु मसीह, तू योग्य है उस महिमा के प्रभु यीशु मसीह। तू योग्य है प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह। सच में प्रभु यीशु मसीह, हमारे जीवन से तेरी महिमा हो प्रभु यीशु मसीह, योग्य है आप। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह। आने वाले समय में प्रभु यीशु मसीह, हम जो भी सुनते हैं प्रभु यीशु मसीह, हम सभी से बातें करें। छोटी सी प्रार्थना करना हम सुनें। ओके, आप सब लोग अच्छे हो? आप सब लोग ठीक हो? चलो, वुमेन्स डे में आदमी लोग खुश है, खाली उन लोग का आवाज आ रहा है। ओके, आप सब लोग ठीक हो? Okay, अभी भी आवाज नहीं आ रहा है, क्या हुआ? ओके, सो आप लोग ठीक हो क्या? हाँ, so good. ओके, तो पहली बार थैंक यू सो मच आज के शाम की सभा में आप सबका आने के लिए, और स्पेशली थैंक यू आप सभी लोगों को, आप में से कई, आप सारे लोग जो हो काफ़ी विश्वास योग्यता के साथ हर संडे यहाँ पर दिखाई देते हो, राइट। लेकिन एक रिक्वेस्ट है मेरा कि हमें हमारे कलीसिया के लिए और प्रार्थना की ज़रूरत है। मैं रियली प्रार्थना करना चाहता हूँ हमारे जो लोग हैं और आ सके कलीसिया है ना, लाइक यीशु मसीह ने कहा मैं अपनी कलीसिया बनाऊँगा, और हम उस कलीसिया के हिस्से हैं, राइट। सो जैसे जैसे लोग उद्धार में आते हैं कलीसिया का एक हिस्सा बनते हैं, तो इस कलीसिया के लोगों के लिए प्रार्थना करो कि लोग कंटिन्यू आ सके, ओके। और जो लोग आते हैं विश्वास योग्यता के साथ, आपके विश्वास योग्यता के लिए रियली धन्यवाद, थैंक यू सो मच। सो आज सबको पता है वुमेन्स डे है, आज नहीं कल, राइट। सो ठीक है, ओके। अनाउंसमेंट में डायरेक्ट जाते हैं, ज़्यादा अनाउंसमेंट कुछ नहीं है। सो एक ही अनाउंसमेंट है, ये हफ्ते हमारा क्या है, शायद कोई ये हफ्ते हम लोग कहाँ जा रहे हैं? हम लोग ने बस भी बुक कर लिया, अभी तक आपका आवाज नहीं आ रहा है, राइट। सो खंडाला जा रहे हैं। ओके, मुझे पता है थोड़ा सा फाइनेंस में जिनकी बड़ी फैमिली है उनको फाइनेंस में बड़ा झटका है, लेकिन मैं इतना वादा कर सकता हूँ, अगर आप सच में कोशिश करो और आओ तो आपको वहाँ आने के बाद ये एहसास होगा कि आपका पैसा व्यर्थ नहीं गया है, ओके। एक आप बॉडी लाइफ में बने रहोगे, आप इंजॉय करोगे,
और एक हम आपस में एक दूसरे के साथ संगति भी करेंगे। बहुत अच्छा समय रहता है, राइट। सो करीब करीब हम लोग हिंदी चर्च, बार बार बता रहा हूँ, हम लोग ने 4-5 साल के बाद हम लोग खंडाला का प्लान किए हैं। सो आप लोग रियली आज लास्ट दिन है, कल जो खंडाला में जो वहाँ पे जो ऑर्गेनाइज करते हैं जो लोग हैं वहाँ पर, उनको हमें एक फाइनल लिस्ट देना है। जिन जिन लोगों का नाम आया उनको हमें ये नाम देना है, ओके। तो प्लीज़ आप अपना नाम दो खंडाला के लिए, कोशिश करो। अगर कुछ प्रॉब्लम है प्लीज़ मेरे से बात करो, मैं आपको और अच्छे से रिक्वेस्ट करूँगा कि आओ, ओके। लेकिन आओ, कैंसिल मत करो, एक अच्छा समय रहेगा, ओके। तो ये एक अनाउंसमेंट है। दूसरा हमारा अनाउंसमेंट ये है, दूसरा अनाउंसमेंट हमारा ये है, क्या है दूसरा, कॉन्फ्रेंस का डेट है, ओके। तो कॉन्फ्रेंस का समय नज़दीक आ रहा है और आप कॉन्फ्रेंस के लिए अपने आप को तैयार करो, ओके। सो नहीं, ओके। सो लेट्स ऑफरिंग के बारे में जाते हैं, ओके। आप सब लोग ठीक हो? ओके। ऑफरिंग के विषय में, ये दान का विषय होगा। उसके बाद आज प्रभु भोज भी होने वाला है, ओके। सो ओके, नीति वचन का 35वां अध्याय, सॉरी नीति वचन नहीं, नीति का तो नीति वचन बोल जाते हैं, निर्गमन का 35वां अध्याय और उसकी 29वीं पंक्ति, 35 चैप्टर्स, ओके। इसमें लिखा है, जिस जिस वस्तु के बनाने की आज्ञा यहोवा ने मूसा के द्वारा दी थी, ओके। हाँ, ये अच्छा है, ओके। जिस जिस वस्तु के बनाने की आज्ञा यहोवा ने मूसा को द्वारा दी थी, यानी परमेश्वर के मंदिर में, मंदिर के अंदर लगने वाली जो जो सामान की जरूरत थी और जो उन्हें बनाना था, उनके लिए जो आज्ञा परमेश्वर ने दिया था उन्हें, ओके। तो अंदर जो जो बनाना था उन सारे चीजों के लिए, राइट, आवश्यकता, उसे सब पुरुष और स्त्रियां ले आए। मतलब जो जो सामान की जरूरत थी वो स्त्री और पुरुष ने सबने लेके आए, जिनके हृदय में ऐसी इच्छा उत्पन्न हुई, जिस प्रकार इजरायली लोग यहोवा के लिए अपनी ही इच्छा से भेंट ला रहे थे, राइट। जिनके मन में ये इच्छा होती थी हमें परमेश्वर को देना है, वो लेके आते थे। तो मेरा सिंपल इस पंक्ति में ये कहूंगा, जिन्होंने अपने हृदय को तैयार किया है देने के लिए, वो देंगे, राइट। हमें अपने हृदय को तैयार करना है, हम परमेश्वर को दे, हम परमेश्वर की भेंट, परमेश्वर की महिमा के लिए देते हैं। और ये बात अच्छा है, ओके। मूसा मंदिर बना रहा था, मूसा के लोग मंदिर बना रहे थे, टैबरनेकल बनाया जा रहा था, मंदिर के अंदर काम किया जा रहा था, लेकिन ये नहीं कहा गया कि सामान के लिए लिया गया था। लेकिन ऑफरिंग का रीजन बताया, इस प्रकार से इजरायली लोगों ने यहोवा के लिए अपनी भेंट लाया, राइट। मंदिर के चीजों के लिए भेंट दे रहे थे, लेकिन उनके लिए दे रहे थे चीजों के लिए, बनाने के लिए। लेकिन बाइबल में लिखा है उन लोगों ने किसको लिए दिया था? यहोवा के। परमेश्वर ने खुद उन लोगों से भेंट ली नहीं, राइट। लेकिन परमेश्वर की सेवकाई के लिए जब भेंट दिया जाता है तो मानो आप परमेश्वर को भेंट देते हो, राइट। तो जो भी हम देते हैं वो परमेश्वर की सेवकाई के लिए है, तो मानो वो हम परमेश्वर को देते हैं, राइट। सो मैं इंकरेज करना चाहता हूँ, हमारी कलीसिया सच में बहुत अच्छी कलीसिया है, ओके। जैसे हर चीज में ग्रो होते हैं, वैसे भेंट में भी लोग विश्वासयोग्यता के साथ देते हैं, और परमेश्वर हमारे हृदय को जानता है, राइट। आमीन। लेट्स प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए और एक सुंदर समय के लिए। इस भेंट को प्रभु जो हम दे रहे हैं वो रियली आपके ग्रहण योग्य हो, और हम सब अपने हृदय को तैयार करते हैं ताकि हम आपको भेंट दे सके। धन्यवाद पिता, ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करते हैं, आमीन। कैसा प्यार है तेरा कि ऐसा तूने है किया, तेरा प्राण
ताकि जीऊं मैं सदा। शैतान को हरा दिया, पापों को जड़ से उखाड़ दिया, मुझे घेर लिया नए गीत से। अब मैं जीऊंगा नई शक्ति से, पीछे नहीं मुड़ूंगा, हार नहीं मानूंगा, बढ़ता रहूंगा, सब तेरे। पीछे नहीं मुड़ूंगा, हार नहीं मानूंगा, बढ़ता रहूंगा, सब तेरे। कभी हाथ ना छोड़ेगा, और हटा कर डाल दिया, जीत तूने मुझे दिया। शैतान को हरा दिया, पापों को जड़ से उखाड़ दिया, मुझे घेर लिया नए गीत से। अब मैं जीऊंगा नई शक्ति से, पीछे नहीं मुड़ूंगा, हार नहीं मानूंगा, बढ़ता रहूंगा, सब तेरे। पीछे नहीं मुड़ूंगा, हार नहीं मानूंगा, बढ़ता रहूंगा, सब तेरे। अब कहना ही क्या है, खुदा मेरे पक्ष में तो कौन अब मेरा विरोधी है। अब कहना ही क्या है, खुदा मेरे पक्ष में तो कौन अब मेरा विरोधी है। मेरी ओर से रहेगा, कभी हाथ ना छोड़ेगा, डर हटा कर बल दिया, जीत तूने मुझे दिया। क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया, 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 शुक्रिया यीशु तेरा, शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया तेरा। तुझे नहीं भूलूंगा,
ओके, आप सब लोग ठीक है? फिर से अभी ये प्रभु भोज का समय है। ओके, प्रभु भोज के लिए बाइबल बोलती है इसे कोई गलत तरीके से ना ले, अनुचित तरीके से ना ले, कुरिन्थ की किताब में। और अनुचित की तरह लेना मतलब गलत तरीके से प्रभु भोज लेने का सिंपल मतलब ये होता है, अगर हम प्रभु भोज ले रहे और हम यीशु मसीह के बारे में ना सोचे या उसके बलिदान के बारे में ना सोचे, तो ये भी जूस पीने का, रोटी का टुकड़ा खाने का कोई मतलब नहीं है, राइट। ये सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह ने कहा इसलिए ये करो ताकि तुम मेरी याद में करो। और यीशु मसीह की याद क्या करना है कि जो प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए क्रूस पर मारा गया। यीशु मसीह सच में नहीं चाहता कि उसने हमारे लिए अपनी जान दी है। अपना उसका जो शरीर एक रोटी की तरह तोड़ा गया है, जैसे एक रोटी को तोड़ते हैं कई हिस्सा भी करते हैं, वैसे उसके शरीर को क्रूस पर तोड़ा गया है। उसका लहू बहाया गया है हमारे पापों के लिए, राइट। और हमें उस हिस्से उसकी यादों में हम ये प्रभु बोध लेते हैं। तो सिंपल दो चीज़, एक यीशु मसीह के बलिदान को याद रखो और दूसरा अपने हृदय को तैयार करो। अगर हमसे जाने अनजाने में हफ्ते में कोई भी गलती, कोई भी पाप हुआ है तो हम प्रभु यीशु मसीह के सामने आते हैं और अपनी गलती को माफ़ी मांगते हैं, अपने हृदय को तैयार करते हैं। प्रभु यीशु हम धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर आप पवित्र हो, आपकी उपस्थिति में हम सब इस समय है पवित्र परमेश्वर के सामने। यीशु मसीह आज से 2000 साल पहले जो हमारे पापों के लिए क्रूस पर आपने अपनी जान दी, उस बलिदान को याद करते हुए हम प्रभु बोल देते हैं। यीशु मसीह एकमात्र उद्धार करता है जो हमारे पापों को क्षमा करता है। बाइबल ये कहती है जो उस पर विश्वास करता है वो कभी नाश न होगा पर अनंत जीवन पाएगा। प्रभु सिर्फ इसीलिए हमने आप पर विश्वास किया है क्योंकि आप सच्चे परमेश्वर हो और आप हमारे अपराधों को क्षमा करने वाले परमेश्वर हो। हमारे पापों को मिटाने के लिए यीशु मसीह आप क्रूस पर मारे गए। हम उसी को याद करते हुए प्रभु को देना चाहते हैं। और प्रभु यीशु हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि आपने हमसे ऐसा प्रेम किया कि आपने हमारे लिए अपनी जान दी। और प्रभु जाने अनजाने में कोई भी गलती अगर हमसे हुआ है, यीशु मसीह हम आपसे माफ़ी मांगते हैं। ये प्रभु रोज हाथ में लेने से पहले अपने हृदय से प्रभु हम आपसे क्षमा मांगते हैं क्योंकि हमारे पापों को मिटाने के लिए आपने अपनी जान दी है। और हम याद रखते हैं इस प्रभु के द्वारा कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे अपराधों को क्षमा किया है, हमारे अपराधों को मिटा दिया है। धन्यवाद प्रभु यीशु। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करते हैं, आमीन।
जैसे पैसे इस विषय में ऑलरेडी कहा हूँ, राइट। पहला कोरिन्थियों का 11वां अध्याय 24 इस विषय में कहता है, ओके। और जैसे कहता है कि जैसे मैंने कार्य तुम्हें सौंपा है वह पौलुस उस तरीके से कहता है, वह मुझे प्रभु से प्राप्त हो गई है कि अर्थात जिस रात को प्रभु यीशु को डरवाया जाने वाला था उसने रोटी ली और आपके पास एक जो रोटी का टुकड़ा है, राइट, वो एक रोटी से बना हुआ है, उसके कई टुकड़े जो है यहाँ पर धन्यवाद की प्रार्थना देकर उसने ये कहा कि यह मेरी देह है। जस्ट कुछ क्षण के लिए, अगर 1 मिनट के लिए मैं इस बारे में सोचूं तो मैं 2 वाक्य जो कहूँगा वो आपके सामने है। ये है कि पहला कि क्रूस का जो घटना है, जो क्रूस पर कार्य हुआ, वो हमारे पाप की गंभीरता को दिखाता है कि कितना कठोर था वो। उसने मृत्यु लाया, शर्म लाया, ग्लानि आई हमारे जीवन में, और हम अलग किए गए परमेश्वर से, राइट, अलगाव हुआ, मृत्यु आई, ग्लानि थी, शेम, परमेश्वर के सम्मुख बिल्कुल भी खड़े नहीं हो सकते। जैसे क्रूस उस पाप की गंभीरता को दर्शाता था, एक दूसरी चीज जो है वो ये भी है कि क्रूस को परमेश्वर ने प्रेम की असीमता को बताने का भी प्रकट किया, राइट। सो वो पाप की सीरियसनेस को भी बताता है, लेकिन परमेश्वर के प्रेम के असीमित, जो परमेश्वर ने हमारे असीमित प्रेम रखा है उसको भी वहां पर दर्शाया गया कि वही प्रेम है जिसने हमें मृत्यु से जय की ओर लाया है। शर्म से जो हम पहले थे, अब हम हिम्मत के साथ, पूरे याव के साथ उसके सिंहासन के सम्मुख हटे हैं। वो जो ग्लानि में हम थे, अब हम पूरे ग्लानि से निर्दोष होकर धर्मी घोषित कर दिए गए हैं, राइट। सो क्रूस भले ही हमें पाप की गंभीरता दिखाता है, पर वह हमें परमेश्वर के प्रेम की गहराई को भी प्रकट करता है, राइट। सो उसी के साथ याद करते हुए हम इस रोटी का टुकड़ा लेते हैं, याद करते हुए कि यीशु मसीह का जो शरीर था हमारे लिए तोड़ा गया था। यीशु मसीह ने भी एक कटोरा लिया और उस जूस को पिया, जो दर्शाता है कि उसका लहू हमारे लिए बहाया गया। और हम धन्यवाद देते परमेश्वर का, धन्यवाद परमेश्वर, थैंक यू इस अद्भुत से कार्य के लिए गॉड। हम कभी ना बोल सके उस क्रूस के कार्य को जो आपने हमारे लिए किया है। थैंक यू कि आपने हमारे लिए वो कीमत चुका है, क्योंकि आपने हमें कीमती माना। थैंक यू, हमें एक परिवार दिया है, एक नई सृष्टि हम जोड़ दिए हैं। थैंक यू हर एक आशीष के लिए जो आपने हमें दी है स्वर्गीय स्थानों पर। धन्यवाद परमेश्वर फिर से, धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से हम आमीन। बैठ सकते हैं। हेलो हेलो नहीं ये हाँ अभी चालू कर। तो ये हेलो उसके लिए था। ओके, मैसेज में जाने से पहले कल क्या दिन था सबको पता है? सबको पता है कल का दिन क्या था? हाँ अभी देरी तो हाँ बोल दो। सो ओके, जैसे कि कल सैटरडे था, आदमियों के लिए कल सैटरडे था, महिलाओं के लिए महिला दिवस था, राइट। सो जितने भी लेडीज है आप लोग खड़े हो सकते हो, सीरियसली रियली रियली, और हर एक आदमी, हर एक लड़का ताली बजा सकते हैं इन लोगों के लिए, सीरियसली। तो ओके, आप लोगों के लिए बड़ा अच्छा गिफ्ट है, जस्ट आप लोगों के लिए सारे लेडीज लोग के लिए। सो आप दोनों आप लोग बांट सकते हो, आप लोगों को देना है सबको। तू कबूल कर आज। सबको दे। ओके, सारे सारे गर्ल्स लेडीज
आज कल उन लोग का दिन था और आज भी उनका दिन है। ओके, वेरी गुड। तो फूल तो कोई चूज नहीं कर रहा है, फूल पे तो फूल है। ओके, तो फिर से आदमी लोग एक बार ताली बजा सकते हैं सारे उपस्थित के लिए। समझो? ओके, आप लोग बैठ सकते हो। थैंक यू सो मच सारी स्त्रियों के लिए, आपके विश्वास योग्यता के लिए। आप लोग सब में बहुत फेथफुल हो इस कलीसिया के लिए। ओके, हम लोग खड़े होते हैं अपनी जगह पे फिर से बाइबल पढ़ने के लिए। आप पहली बार आए हो कि पहली बार आए हो? हाँ, फर्स्ट टाइम है। आपका नाम? सागर। सागर किसके साथ आए हो? राहुल ने बताया नहीं। तो हम लोग सागर का स्वागत करते हैं। स्वागत, थैंक यू भाई आने के लिए। सॉरी, आपका स्वागत लेट कर रहे हो। मुझे लगा पहले शायद आए, इसलिए फिर भी पूछ लिया। थैंक यू आने के लिए भाई, थैंक यू सो मच सागर। ओके, रूत का 3रा अध्याय और उसकी 11वीं पंक्ति। ओके, इसलिए अब हे मेरी बेटी, इसके पीछे हैप्पी वुमेन्स डे भी दिख रहा है। ओके तो इसलिए अब हे मेरी बेटी मत डर, जो कुछ तू कहेगी मैं तुझसे करूंगा, क्योंकि मेरे नगर के सब लोग जानते हैं कि तू क्या है। तू क्या है? मेरे नगर के सारे लोग जानते हैं तू क्या है। रीमा, हंसते समय तो आपका आवाज बहुत जोर से आता है। नहीं, रियली राइट। प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए और इस सुंदर समय के लिए। आप हमारे पिता परमेश्वर हो। धन्यवाद पिता, इस कलीसिया में हमारे सारे विश्वास योग्य स्त्रियों के जीवन के लिए धन्यवाद प्रभु। सच में ये हमारे लिए आशीष है। हम इनका सच में आदर करते हैं। आपने अपनी योजना, अपनी इच्छा के अनुसार यहाँ पर रखा है प्रभु। धन्यवाद, ये हमारे कलीसिया के हिस्सा है। धन्यवाद देते प्रभु यीशु। इस सभा को हम आपके हाथ में सौंपते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करते हैं, आमीन आमीन। आप सब लोग बैठ सकते हो। ओके, एक वर्ड है मेरे साथ, आप लोग मेरी मदद कर सकते हो। प्रतिष्ठा का मतलब क्या होता है? हाँ, बड़ाई, प्रतिष्ठा। किसी को अगर बोलने जिगरी, सर किसी को वर्ड पता नहीं है। रिस्पेक्टेड वर्ड है, राइट। नीति वचन का कौन सा है? नीति वचन में है वो। नीति वचन के 11:16 में देखो क्या है। ओके, सब खाली पहला लाइन में। ओके, इसमें बोलते हैं अनुग्रह करने वाली स्त्री प्रतिष्ठा नहीं खोती है, राइट। जो स्त्री है जो दूसरों पर अनुग्रह करती है वो अपनी प्रतिष्ठा होते हैं ना। प्रतिष्ठा को क्या बोलेंगे मुझे वर्ड पता, मतलब पता है बट एग्जैक्ट नहीं। सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं। प्रतिष्ठा मतलब वो अपना रिस्पेक्ट बोलो, हाँ, आदर सम्मान जो है वो नहीं खोती। और लेकिन आदर सम्मान से भी थोड़ा सा आगे है ये वर्ड, राइट। कोई अपनी महिमा नहीं खोएगी, वैसा उस तरह का वर्ड है, राइट। कोई अपना आदर नहीं खोएगा। अगर कोई भी स्त्री अनुग्रह करने वाली स्त्री होगी तो वो अपनी आदर नहीं खोएगी। ओके, आप सब लोग हैं। सो लेट्स, रूथ की कहानी सबको पता है। ओके, हाँ, रेपुटेशन। ओके, हाँ, रेपुटेशन को क्या बोलेंगे अपना? ऑनर, राइट। रेपुटेशन को ऑनर भी नहीं बोलते हैं, रेपुटेशन अलग वर्ड है, राइट। हम अपने मान सम्मान वर्ड बोलते हैं, राइट। मान सम्मान नहीं खोएंगे। ओके, हाँ,
मेरा पूरा पूरा समय इसी में चला गया, राइट। मेरा 5 मिनट वेस्ट हो रहे सिर्फ प्रतिष्ठा के पीछे। चलो, हाँ बस हो गया अभी, वरना मैं ये वर्ड टीवी से निकाल दूंगा, ओके, और बाइबल से भी निकाल दूंगा। ये प्रतिष्ठा वर्ड नहीं चाहिए, सिंपल वर्ड है मान सम्मान। ओके, हैप्पी वुमेन्स डे आप सभी को, सारी स्त्रियां को। ओके, सो पता है जब पहली बार आदम के लिए दुनिया में परमेश्वर ने सब कुछ बनाया, आदम ने बोला अच्छा है अच्छा है अच्छा है, लेकिन आखिरी बार परमेश्वर ने आदम के लिए एक पत्नी बनाई, एक स्त्री बनाई, आदम बोलता है ये बहुत अच्छा है, राइट। और वो अच्छा है बोलने से पहले उसने बोला अरे ये तो मेरे मांस का मांस, मेरे हाड़ का हाड़। मतलब पहली बार पूरी दुनिया में जानवर के जो शरीर है मेरे जैसे नहीं है, राइट। जानवर के जो रूप है, जो मांस है, लहू है, मेरे तरह नहीं है। ये पहली बार उसने अपनी स्त्री को देख के बोला ये तो बिल्कुल मेरी तरह है। आपको पता है परमेश्वर ने उस स्त्री को पहली बार जब बनाया था वो आदम के लिए एक सबसे बेस्ट तोहफा था, राइट। परमेश्वर ने आदम को बनाया, फिर बोला परमेश्वर ने आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है, फिर परमेश्वर बोले उसके लिए एक सबसे बेस्ट तोहफा ये होगा कि मैं उसके लिए एक जोड़ीदार बनाऊं, जो उसके साथीदार बनाऊं, राइट। और परमेश्वर ने आदम के लिए पहली बार जब हवा बनाया, और हवा बनाते समय परमेश्वर ने पता क्या कहता आदम को, बेहोश। क्यों? आदम मुझे तेरी कोई सजेशन नहीं चाहिए, वरना तू डिमांड करता रहेगा मुझे ऐसी चाहिए, मुझे वैसी चाहिए, थोड़ी गोरी होनी चाहिए, हाइट होनी चाहिए, कुछ नहीं, राइट। तू चुपचाप सो जा, जो मैं बनाऊंगा वो तेरे लिए बेस्ट होगा, राइट। और परमेश्वर ने उसके लिए जो बनाया था वो बेस्ट था। और आदम का सिर्फ यह कहना था, आदम एक्चुअली बहुत दिल से खुश हो गया था, राइट। और आदम ने खुशी से परमेश्वर को बोला मैं भी लग ये बहुत अच्छा है, राइट। आदम ने हवा को देखकर सच में ये वर्ड बोला कि वो बहुत अच्छा है, क्योंकि आदम उस समय में बोल सकता हूँ कि आदम खुश था। लेकिन परमेश्वर ने जो स्त्रियों को बनाने का एक दो अगर रीज़न में बताऊँ तो पहला चीज़ ये है, ओके, वो आदम के लिए एक साथीदार बनाना चाहता था, एक जोड़ीदार, राइट, क्योंकि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है। दूसरी चीज़ वो चाहता था कि कोई तो हो आदम की सहायता करने वाला, राइट, हमेशा आदम की सहायता करने, तो एक सहायता के लिए उसके लिए बनाया था। तीसरे में भी परमेश्वर चाहता था आदम के साथ साथ चलने वाली कोई होनी चाहिए, राइट, जिसके साथ आदम संगति करे, जिसके साथ आदम फेलोशिप करे, मैं ना रहूं तो जिसके साथ आदम अपना जीवन एंजॉय कर सके। और इस धरती के सारे चीज आदम के लिए थे, और उन सारी चीजों को लेकर आदम हवा के साथ एंजॉय कर रहा था, राइट। अगर वो कोई फल खा रहा था हवा के साथ एंजॉय कर रहा था, अगर कुछ चीजें कहीं गार्डन में जा रहे थे हवा के साथ एंजॉय कर रहे थे, अगर सूरज डूब रहा है तो वो हवा के साथ एंजॉय कर रहा था, देखो सूरज डूब रहा है, राइट। अगर कुछ हो रहा होगा, जो भी सुंदर चीजें थी वो हर चीज, वो उस पूरी पृथ्वी को आदम हवा के साथ एंजॉय कर रहा था। तो परमेश्वर ने हवा के साथ, आदम के साथ साथ जीने के लिए परमेश्वर ने उसको हवा दिया था, जो स्त्री बनाई थी, राइट। और जिसका आई थिंक मैं बोलना चाहता हूँ कि आज अगर वुमेन्स डे आज के दिन की बात नहीं है, पर हमेशा हर आदमियों को स्त्रियों का रिस्पेक्ट करना चाहिए। आप लोग सहमत है? आपको स्त्रियाँ बोलेंगे हाँ, राइट, बट ये रियली है, ओके। रूथ की कहानी में एक अच्छी, बहुत अच्छी लड़की थी, यंग लड़की। आई थिंक मेरा क्या नाम है, थोड़ा माइक का आवाज़ बढ़ सकता है क्या? मुझे माइक थोड़ा दूर रखने का आवाज़ है, हमारे कैमरामैन म्यूजिक सिस्टम वाले का ध्यान ब्लॉक है, ओके। तो हम लोग जस्ट मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है, मैं आप लोग का सिर्फ 15 मिनट लूँगा। आप सब लोग ठीक हो? 15 मिनट आप लोग मुझे दे ही सकते हो, और इस 15 मिनट में मैं रियली कुछ चीज़ें बताऊंगा जो बाइबल की विश्वास योग्य स्त्रियों के बारे में बात करूंगा, राइट। कुछ स्त्रियां जिन्होंने बाइबल में बहुत अच्छे विश्वास योग्य कदम उठाए, हम उनके बारे में बात करेंगे। तो पहली स्त्रियों का अगर मैं नाम लूँ तो वो रूथ थी। रूथ एक स्त्री थी, ओके। कहानी सबको पता है इसलिए मैं बड़े शॉर्ट में कहानी बताता हूँ, ओके। रूथ का पति मर गया है और उसके ससुर भी मर गया है, और एक तरफ से नाओमी के सारे बच्चे, दोनों बच्चे मर गए, पति भी मर गए, नाओमी अकेली है और उसकी 2 बहुएं, और दोनों बहुएं क्या है, विधवाएं है। अब नाओमी सोच रही है मैं वापस अपने देश में, इजराइल देश में वापस जाती हूँ, बेथलेहम शहर में। लेकिन उस समय में जब वो दोनों को लेके जा रही तो नाओमी ने सोचा मेरे पास तो कोई नहीं है, लेकिन ये 2 यंग लड़कियां हैं, इनके पास अभी भविष्य है, ये अपना जीवन जी सकते हैं। तो उसने इन दोनों को मौका दिया, अगर तुम्हें अपने यहाँ से जाना है तो तुम अपने परिवार वालों के पास वापस जा सकते हो। तो उसमें ओरपा ने कहा ठीक है, और उसने अपने सास को चूमा और वो चली गई थी, राइट। उसके चुमने में वो प्यार नहीं था, राइट। वो अपने सास को छोड़ के जाने के लिए तैयार हो गए थे। लेकिन
जब रूत को यह वर्ड बोला गया था कि अपनी सास को छोड़ के जाने के लिए, रूत को बोला गया कि तू भी चली जा, देख तेरी बड़ी बहन जा रही है, तब रूत ने वहां से बोला तू मुझे ये आज्ञा मत दे कि मैं तुझे छोड़ के चली जाऊं। राइट, यहां पर पहली बार मेरे हिसाब से बाइबल में पहली बार एक जगह है जहां पर एक स्त्री आज्ञा ना मानकर खुश है, और उसके आज्ञा ना मानकर परमेश्वर भी खुश है और नाओमी भी खुद भी खुश है। क्योंकि आज्ञा क्या था, नाओमी बोलती है छोड़ के चली जा, और बोलती है तू मुझे ये आज्ञा ना दे कि मैं तुझे छोड़ के चली जाऊं। मौत को छोड़ कोई कारण नहीं होगी कि मैं तुझे छोड़ के चली जाऊं। तेरे लोग मेरे लोग होंगे, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा, तेरा देश मेरा देश होगा। राइट, और जहां तुझे मिट्टी दी जाएगी वहीं पर मुझे मिट्टी जाएगी। अगर मैंने तुझे छोड़ के चली भी जाई तो आज जो तेरा हालत है, जो बुरा हालत है, परमेश्वर करेगी मेरा उससे भी बहुत ज्यादा बुरा हालत हो। तो वो बोलती है मुझे इस बारे में रिक्वेस्ट मत करना कि मैं तुझे छोड़ के चली जाऊं। एक 17-18 साल की उम्र की एक छोटी सी लड़की जो अपने शादी के कुछ ही महीनों में वो विधवा हो गई है, लेकिन वो परमेश्वर के लिए इतना स्ट्रांग डिसीजन ले रही है। अगर एक वर्ड मैं बोलूं अपनी रूत को, तो बोल सकते हो वो बहुत वफादार थी अपने सास के प्रति। राइट, वो जानती थी अगर मैं चली जाऊंगी मेरा भविष्य ठीक हो जाएगा, अगर मैं चली जाऊंगी मेरे माँ बाप मेरे लिए दूसरा आदमी ढूंढ लेंगे, मेरा करियर ठीक हो। लेकिन नाओमी का क्या, नाओमी के पास कौन है, उसका देखभाल करने वाला कौन है। राइट, और वो जब वो जा रही थी तो उसने अपनी नाओमी का हाथ पकड़ के वो कंटिन्यू रो रही थी और बोल रही थी मुझे आज्ञा मत दे। उसने रो रो के वर्ड बोला था कि कुछ भी हो मैं मर जाऊंगी लेकिन तुझे छोड़ के नहीं जाऊंगी। और वो एक विश्वास योग्य स्त्री थी जिसने अपनी, और मैं बोल रहा हूं कि नाओमी को सच में जरूरत थी रूत की, लेकिन वो ना चाहते हुए ये बोल रही थी अगर तुझे जाना है तो तू जा सकती है। लेकिन रूत सच में बहुत विश्वास योग्य थी, वो अपनी सास के साथ हमेशा बनी रही। राइट, उसका ये जो स्ट्रांग जो डिसीजन निर्णय था, ऐसा नहीं कि उसको, कईयों को लोगों को लगता होगा कि रूत जा रही है अपने सास के साथ जो खाली है और पीछे बहुत कुछ छोड़ के जा रही है, वापस अपने माँ बाप के पास जाती तो उसका भविष्य अच्छा बन सकता है। लेकिन जब वो वहां गई, रूत को ये इमेजिन नहीं था कि जिस परमेश्वर के पीछे वो जा रही है वो उसको वापस ब्लेस करने वाला था। क्योंकि रूत ने वर्ड बोला था तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। पता है आपको रूत ने क्यों बोला होगा तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा? मेरा मानना है नाओमी ने अपनी दोनों बहुओं को परमेश्वर के बारे में सिखाया था। नाओमी ने रूत को परमेश्वर के बारे में सिखाया था, इसलिए रूत खड़े होकर वो बोलती है कि तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। राइट, तो कहीं ना कहीं नाओमी वो स्त्री थी जिसने सब कुछ डेफिनेटली खोया है, लेकिन उसने एक तरह से रूत को बहुत अच्छा शिष्य बनाया था। राइट, मैं ये वर्ड बोल सकता हूं कि रूत वो स्त्री थी, सिर्फ नाओमी की बहू नहीं थी, रूत नाओमी की एक शिष्य थी। वो एक ऐसी शिष्य थी कि उसने परमेश्वर के बारे में नाओमी से सुना था और वो उस परमेश्वर के पीछे जाने के लिए तैयार थी। और वो नाओमी को बोलती है कि मौत को छोड़ कोई कारण नहीं होगा कि मैं तुझे छोड़ के चली जाऊं। राइट, हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, ये अच्छी बात है, लेकिन कभी कभी हमारे पास कुछ भी नहीं होगा ना, फिर भी हम अपने विश्वास में खड़े रहने की जरूरत है। राइट, नाओमी विश्वास में खड़ी थी। ओरपा के बारे में इस बारे में बाइबल में कहीं पर नहीं है, लेकिन रूत के बारे में हम आगे पढ़ते हैं। राइट, दाऊद की पर दादी निकली आगे जाके, लेकिन परमेश्वर ने उसे रियली आशीष दिया था। जब वो अपने गांव वापस आई और जब वो गांव आकर जब वो वहां पे अगले दिन पहले दिन घर में पूरा खाली था, उसने अपनी सास को बोला कि मुझे आज्ञा दे, मैं खेत में जाके काम करती हूँ। और जब वो खेत में काम करने लगी तो वहां एक मालिक था, वो बोलता है ये नई स्त्री कौन है जो हमारे खेत में काम कर रही है? तो उसने उसको बोलता है, उसने सब लोगों ने उसके बारे में बताया, अरे वो नाओमी की बहू है, वो विधवा हो गई है, उसका पति मर गया है और उसने नाओमी को छोड़ा नहीं, वो बड़ी मुश्किल से उसके साथ आई है, अब कोई नहीं उनके आगे पीछे। तो वो आदमी बोलता है ठीक है। तो वो काम क्या करती थी सबको पता है? वो काम नहीं करते थे एक्चुअली। इजराइल देश में एक नियम है, जब तुम धान काटते हो ना तो जो गिर गया वो गरीबों का होगा, वो तुम्हारा नहीं होगा। तो गिरे हुए धान उठाना मत। बहुत बोलते हैं एक काम करो, तुम लोग काटोगे जानबूझ के गिरा देना, मुट्ठी भर भर के गिरा देना। राइट, ताकि वो आए तो पीछे से बोलते ना क्या बोलते बटोर के वो उठा सके। और जानबूझ के वो लोगों ने फेंका और उसने बहुत सारा धान जमा कर लिया एक ही दिन में। 15 दिन खा सकते इतना जमा कर लिया। आप लोग समझ रहे हो कहानी? आप खेती नहीं कर रहे हो, आप जो गिरा हुआ चावल के जो दाने वो उठा रहे हो। और उसमें भी उसने 15 दिन का खाना उठा लिया, क्योंकि बोआज चाहता था जानबूझ के। जब बोआज के सामने वो खड़ी हुई तो बोआज ने उसको बोला जो कुछ भी तुझे कमी है या जरूरत है मुझे बोलना, मैं तेरे लिए करूंगा। पता है क्यों? हमारे नगर के सारे लोग तेरे बारे में एक चीज जानते हैं, क्या है? तू एक भली स्त्री है। पता है रूत ने एक बहुत अच्छा क्या था? रूत की टेस्टिमनी अच्छी थी। राइट, उसकी गवाही, हर विश्वासी को अपनी गवाही के बारे में सोचना चाहिए।
सच में सोचना चाहिए कि हम अपनी गवाही कभी ना खराब करें। मैं स्त्रियों को एक वर्ड रियली बोलूँगा, सुनो, प्रार्थना करने वाली स्त्रियाँ बनो, राइट, विश्वास योग्य स्त्रियाँ बनो, दूसरों को प्रभु में उत्साहित करने वाली स्त्रियाँ बनो, दूसरों को परमेश्वर के बारे में बताने वाली स्त्रियाँ बनो, दूसरों के साथ बैठकर प्रार्थना करो, दूसरों को प्रभु में उत्साहित करो, संगति करने वाले बनो, राइट, परमेश्वर के लिए विश्वास योग्य स्त्रियाँ बनो, परमेश्वर से प्रेम करने वाले, जो होते ना एक पागल की तरफ जो प्यार करते हैं परमेश्वर के प्यार में गिरने वाली स्त्रियाँ बनो। कि कोई भी करे, ये स्त्रियाँ ऐसी है जो परमेश्वर से बहुत प्यार करते हैं। मैं सच में बोलता हूँ, परमेश्वर के पीछे चलने वाली स्त्रियाँ बनो कि आप हमेशा अपने जीवन में ये निर्णय ले सको, कुछ भी हो मैं परमेश्वर के पीछे चले। दूसरों स्त्रियों के लिए बहुत अच्छे आत्मिक उदाहरण बनो कि लोग आपके बारे में एक कोड बोल सकते, हम जानते तेरे बारे में एक चीज, वो ये तू एक भली स्त्री है। यह बहुत अच्छी गवाही है कि लोग आपके बारे में, क्योंकि आपके विश्वास को और आपके आत्मिक जीवन को लोग देखेंगे और उसके बाद लोग आपके बारे में ये वर्ड बोलेंगे, आप एक भली स्त्री हो। ये बहुत अच्छी गवाही आपके बारे में। अपने ऑफिस में, सुनिए मेरी बात, अपने एरिया में, अपने ऑफिस में, अपने घर के आसपास के हर एक लोग आपके बारे में अगर कुछ बोले तो सिर्फ ये बोले, तू एक भली स्त्री है, राइट, तू एक बहुत अच्छी स्त्री है, तू विश्वास योग्य स्त्री है, तू परमेश्वर का भय मानने वाली स्त्री है। आई थिंक रियली मैं वो वर्ड बोलूँ कि लोगों को ऐसी स्त्रियां बना। इवन मैं और कुछ बोल रहा हूँ मेरे दिल से, मैं बोल अगर आप माँ हो, बेस्ट माँ बनो, राइट, अपने बच्चों के लिए बेस्ट मम्मी बनो। सच में जरूरत है इस धरती पर, इस संसार में आत्मिक माताओं की बहुत जरूरत है। मैं सच में कहता हूँ 99% ऐसा होता है हमारे देश में, राइट, कि ज्यादातर बच्चों की परवरिश में ऑफकोर्स पिता बहुत कुछ करते हैं, लेकिन ज्यादातर उनका हाथ बच्चों की परवरिश में माताओं का हाथ रहता है, राइट। सो मैं रियली आपको पता है यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने अपनी प्रेम की तुलना किससे की है? माताओं के साथ की है। परमेश्वर कौन से अध्याय है मुझे याद नहीं आ रहा। ओके, हाँ, यशायाह का 39वां अध्याय, ओके, और उसकी 15 पंक्ति में बोलते हैं, यदि क्या एक दूध पीते बच्चे को माँ भूल सकती है, राइट, नहीं भूल सकती। लेकिन आगे बोलते हैं अगर भूल भी जाए तो भी मैं वो परमेश्वर जो तुमसे नहीं भूलूं, मैं नहीं भूलता, राइट। मतलब क्या पता है, मैं तुम्हें नहीं भूलूंगा। परमेश्वर ये बताने के लिए उसकी तुलना किसके साथ कर रहा है? एक माताओं के साथ कर रहा है, एक स्त्री के साथ कर रहा है कि एक स्त्री अपने बच्चों को नहीं भूल सकती, ठीक वैसे ही मैं भी तुम्हें। सो रियली है, अगर आप बेटी हो, मैं बोलता हूँ बेस्ट बेटी बनो, आज्ञा मानने वाली बेटी बनो, राइट, अपने माता पिता का आदर करने वाली बेटी बनो, रिस्पेक्ट करो अपने माता पिता। सुनो, मैं दिल से बोल रहा हूँ, ये साइड हर एक व्यक्ति के लिए होगा। आपके माता पिता आपके लिए बेस्ट हीरोज होने चाहिए, राइट, वो उनका सबसे ज्यादा आदर करो। जो चीजें आपके लिए उन्होंने किया है ना, दुनिया में कोई भी नहीं करेगा। आई थिंक हम जानते, राइट, हमारी माताओं ने हमारे लिए जो किया, आई थिंक रियली रिस्पेक्ट करने वाली बेटी बनो, राइट। इवन मैं लड़कों लोग को भी बोलूंगा, राइट, वो बूढ़े हो जाएंगे अंत में, आखिरी में उनको सबसे ज्यादा तुम्हारे पैसे की जरूरत नहीं होगी। जब वो माता पिता बूढ़े हो जाएंगे, तुम्हारी जरूरत होगी, तुम्हारे उनके साथ बैठने की जरूरत होगी, राइट। ऐसा जरूरी नहीं कि मेरी मम्मी को मेरे पैसे से कोई इंटरेस्ट नहीं है मेरे आखिरी में, बट उसको ये जरूरत होती है, राइट, हम घर पहुंचे कि नहीं पहुंचे, राइट, हम सेफ है क्या नहीं है। माता पिता को ये रियली जरूरत होती है। वो सो लाइटली मत लो उनको। अगर वो तुम्हारे घर पे वेट कर रहे ना तो इरिटेट मत हो, ओके। अगर वो तुम्हें 10 बार फोन कर रहे तो इरिटेट मत हो। वो चिंता कर रहे इसलिए फोन कर रहे हैं। आप भी उनका रिस्पेक्ट करो। अगर आप बेटे हो या बेटियां हो, रियली प्रभु में अपने माता पिता का आदर करो, राइट। बाइबल हमें सिखाती है प्रभु में माता पिता का आगे का पालन करो। आई थिंक रियली जरूरत है। अगर हम परमेश्वर का भय मानते तो अपने माता पिता का रियली रिस्पेक्ट करो। इसमें कोई गलत नहीं। ये मेरे मैसेज का हिस्सा नहीं, मैंने लिखा भी नहीं ये चीज़ें जो मैं अभी बोलने वाला हूँ, राइट। सो कोई बात नहीं है। अगर आपकी माता का सर दर्द दे रहा है या पैर दर्द दे रहा है तो दबाओ, राइट। अगर उनके काम में कोई मदद चाहिए तो उनको पूछो, उनके कुछ जरूरत है। रियली मैं बोल रहा हूँ, अपने माता पिता को लेके जाओ खाना खाने के लिए, सीरियसली, राइट। हमेशा सॉरी, लेकिन अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के साथ हमेशा जाते हो, एंजॉय करते हो, ठीक है। कभी कभी अपनी माताओं के, मैं ऐसे बोलने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। मैं मेरी माँ के साथ मॉल में गया हूँ कई बार चिकन खाने के लिए। मेरी माँ को चिकन बहुत पसंद है, राइट। तो उसको वो तंदूरी वाला को खाना बहुत पसंद है। मॉल में जाके मैं कितनी बार, मैं बहुत बार गया हूँ, अकेले मम्मी के साथ खाना खाने गया हूँ, राइट। मेरी आदत है, मैं अपनी फैमिली के साथ खाना खाने बाहर जाता हूँ, उस समय हम समय बिताते हैं। बट मैं रियली वर्ड बोलना चाहता हूँ, अगर हम बेटे बेटियाँ बन रहे तो आज बोले ना, राइट, सीरियसली, ओके। नौजवान लोग शादी करते अलग चले जाते हैं, उसमें भी खिलाफ मैं कभी नहीं हूँ। कर सकते, वो बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक उम्र के बाद आपके माता पिता जब बहुत बूढ़े हो जाएंगे, जब उनको ज़रूरत होगी तो उनको अपने पास रखो, राइट। उनकी सेवा करो, क्योंकि जब हम बच्चे थे उन्होंने हमारी सेवा की है।
राइट। प्रभु में हमें रियली ज़रूरत है। आई थिंक आत्मिक व्यक्ति का मतलब ये नहीं कि मैं सिर्फ परमेश्वर के लिए सही हूँ, नहीं, परमेश्वर ने हमें परिवार दिया है और उन परिवार का हमें रियली ज़रूरत है कि हम रिस्पेक्ट करें अपने माता पिता का, राइट। आई थिंक रियली हर एक वुमेंस का हमें रियली रिस्पेक्ट करने की ज़रूरत है। तो बाइबल में 2-3 स्त्रियों के बारे में बात करते हैं। पहले हम लोग रूथ के बारे में बात, रूथ के बारे में मैं सिर्फ एक वर्ड बोलूँगा, बहुत विश्वास योग्य स्त्री थी, बहुत वफादार स्त्री थी, राइट। जिसको बोलते हैं आप लॉयल्टी बोलते हो, राइट। वो अपने सास के लिए बहुत लॉयल थी। कुछ भी हो मैं नहीं जाऊँगी, मैं अपने बारे में नहीं सोचूंगी, मैं इस समय आपके बारे में सोच रही हूँ, राइट। मेरे लिए जाना अच्छा हो सकता है, बट मेरे लिए आपके साथ रहना मेरे लिए आपके लिए अच्छा हो सकता है। ओके, मैं अपने बारे में नहीं सोचना चाहती, मैं आपके साथ रहूंगी। वो बहुत लॉयल थी। अगर आप एस्तर रानी के बारे में बात करो तो एस्तर रानी बहुत स्ट्रांग लड़की थी, वो अपने लोगों के लिए खड़ी रहने वाली स्त्री थी, राइट। अगर जब उसे पता चला इजराइल के लोग, सारे यहूदी लोगों की जान खतरे में है, तब उसने बोला एक काम करो, 3 दिन 3 रात तुम उपवास से प्रार्थना करो, 3 दिन 3 रात मैं अपनी सहेलियों के साथ उपवास से प्रार्थना करूंगी, उसके बाद मैं तुम सारे लोगों को बचाने के लिए राजा के दरबार में जाऊंगी और उससे बात करूंगी। किसी को इजाजत नहीं होती राजा के दरबार में आए। अगर राजा का मूड खराब रहा और कोई बिना पूछे अंदर आए तो राजा सिर्फ एक ही आज्ञा देता है, इसको जान से मार दो। और उस समय एस्तर रानी ने बोला कि अगर मैं मरी तो मैं मरी, लेकिन मैं अपने लोगों के लिए जाऊंगी राजा के पास, राइट। इतनी स्ट्रांग स्त्री कि वो कभी कभी अपने लोगों के लिए खड़ी होना जानती है, राइट। इतनी सच में जरूरत है, अपने परिवार के लिए खड़ा होना जानती है, ओके, अपने लोगों के लिए खड़ी होना जानती है, लेकिन उसका पता है उसको ताकत कहां से मिलेगा, उपवास और प्रार्थना के द्वारा, राइट। तो आई थिंक रियली जरूरत है कि स्त्रियों को उपवास और प्रार्थना करो, अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करो, अपने परिवार के लिए प्रार्थना करो, राइट। आई थिंक अपने परिवार के लिए सच में जरूरत, हमारे परिवार के लिए बहुत प्रार्थना की जरूरत है। आई थिंक रियली हमें आत्मिकता में बने रहने के लिए पता है, राइट। शैतान का बार बार परीक्षाएं, आक्रमण हमारे जीवन में होते रहते हैं, और यीशु मसीह बोलते हैं, यीशु मसीह ने प्रार्थना में क्या सिखाया, प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना पढ़ो, राइट। अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करो, राइट। आई थिंक रियली एक अच्छा प्रेयर है, हम अपने परिवार के लिए कंटिन्यू। एस्तर रानी वो स्त्री थी जो अपने परिवार के लिए बीच में खड़े होने वाली स्त्री थी, राइट। दूसरी मुझे तीसरी स्त्री जो मुझे पसंद है वो राहाब है, राइट। राहाब एक यरीहो शहर में रहती थी। वैसे तो वो एक वेश्या थी, लेकिन एक चीज राहाब को डिस्टर्ब कर दिया था, पता है क्या, परमेश्वर का नाम उसने सुना था। उसने सुना इजराइल के लोगों का परमेश्वर उनके साथ है। तो जब परमेश्वर के 2 व्यक्ति राहाब यरीहो शहर के राजाओं से छुप कर जगह ढूंढ रहे थे, तब राहाब ने उसे अपने घर में छुपा दिया। और जब लोग उसे ढूंढते ढूंढते राहाब के घर में आई तो दरवाजा खोलती है, और उनको घर के ऊपर वाले कमरे में छुपा दिया था। और दरवाजा खोली, 2 पुलिस वाले आए, 10 उदाहरण के लिए जो सिपाही थे उन्होंने पूछा वो 2 आदमी कहाँ है जो तेरे घर पे छुपने आए। उसने वो कौन से 2 आदमी, मैं किसी को नहीं जानती, राइट। हमें पता है इजराइल के 2 व्यक्ति आए जो तेरे घर में छुपे। तो वो स्त्री ने, अरे मैं तो, वो बोलते मैं वेश्या हूँ, राइट। वो बोलते मेरे यहाँ तो कई सारे लोग आते, मुझे क्या पता कौन आया कौन गया, मेरे अभी फिलहाल मेरे यहाँ पे ऐसा कोई नहीं है। तो वो लोग बिना आर्ग्यू किए चले गए। अगर उनको पता होता वो 2 आदमी छुपे हैं और इसने झूठ बोली है तो उनकी सजा एक ही होती थी, राजा के साथ झूठ बोली है मतलब तुम्हें मरना पड़ेगा, राइट। लेकिन उसने उन दोनों लड़कियों को बाहर निकाली और खिड़की से उन्हें बाहर भेज दिया, और उसको लास्ट पर पता है क्या बोला, हमारे लोगों ने सुना है तुम्हारा परमेश्वर ये देश तुम्हें देने वाला है, राइट। बस एक चीज करना, जब ये देश परमेश्वर तुम्हें देगा तब मुझे और मेरे परिवार को तुम बचा लेना, राइट। तो उस दिन सिर्फ राहाब के बारे में मैं एक चीज बोलूंगा, राहाब अपने राजा से नहीं डर रही थी, लेकिन परमेश्वर का भय मानती थी, राइट। परमेश्वर का नाम का एक स्त्रियों के लिए नहीं, हर आदमी और पुरुष के लिए, हर एक व्यक्ति के लिए ये बहुत अच्छा है हम परमेश्वर का भय माने, राइट। अगर हम परमेश्वर का भय मानते तो हमें इस संसार में किसी से नहीं डर लगता, राइट। लेकिन विश्वासी के लिए अच्छा है कि हम परमेश्वर का भय माने, ओके। आई थिंक ये राहाब के अंदर बहुत अच्छी चीज, एक ही चीज अच्छी थी उसके अंदर, उसके बारे में आगे कुछ नहीं है, इतना अच्छा था परमेश्वर का उस दिन भय मानते थे, राइट। और उसके भय मानने की वजह से उसका पूरा परिवार उस दिन बच गया था, राइट। बाकी उसके घर से कोई नहीं बचा, लेकिन उसका पूरा परिवार बचा। यहोशू ने जब वो देश जीता तब वो 2 लड़कों को सबसे पहला बोला, सबसे पहले जा और उन लोग को सुरक्षित रख, राइट। और वो राहाब के परिवार को सुरक्षित लेके आए, और बाकी सब लोग नष्ट हो गए, लेकिन राहाब का परिवार बच गया, सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि वो परमेश्वर का भय मान। सुनो, हम पर कोई लड़ाई नहीं होने वाली है, लेकिन आज भी अगर हम परमेश्वर का भय मानेंगे इस संसार की बुराई से हम बचे रहेंगे, राइट। हर विश्वासी को सच में जरूरत है कि हमारे अंदर परमेश्वर का भय होना चाहिए, राइट। और ये ऐसा नहीं है, हाँ कई सारे लोग भय नहीं मानते, लेकिन कई सारे लोग मानते हैं, कई सारे लोग सच में प्रभु का आदर करते हैं, सच में ऐसा देख कर लगता है ये लोग परमेश्वर को से प्रेम करते हैं, परमेश्वर के लिए जीते हैं।
इनका जीवन मानो, इनके जीवन में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सिर्फ परमेश्वर है, राइट। उनका एक रिश्ता है परमेश्वर के साथ जो बहुत गहरा है। कुछ लोग होते हैं ऐसा जो सच में अपना जीवन सिर्फ परमेश्वर के लिए जीते, इस संसार में बाकी चीज़ों के लिए नहीं। उनके लिए सबसे ज़्यादा मायने रखता है परमेश्वर के लिए। देखो कई बार ये हो सकता है हमारे लिए परमेश्वर के बारे में ज्ञान बहुत कुछ है, लेकिन हम परमेश्वर के लिए वो सारी चीज़ें नहीं करें जो करना चाहिए। हम में भी शायद वो करें जो परमेश्वर की नज़र में सही नहीं है, राइट। और लेकिन कई बार ये भी हो सकता है कि हमारे पास परमेश्वर के बारे में पूरी ज्ञान नहीं है, लेकिन हम परमेश्वर के बारे में थोड़ा जानते हैं और हम उसमें जीवन जीते हैं, राइट। तो बहुत ज़्यादा जानना और कुछ भी ना करना से अच्छा है हम जितना जानते हैं उतना परमेश्वर के लिए उतना करते हैं, राइट। तो राहाब एक बहुत अच्छी स्त्री थी। ओके, चौथी स्त्रियों के बारे में, बाइबल में बहुत सारी स्त्रियां हैं, मैं बहुत सारी स्त्रियों के बारे में नहीं सारा बहुत अच्छी स्त्री थी, राहाब बहुत अच्छी स्त्री थी, राहेल बहुत अच्छी स्त्री थी, राइट। बाइबल में स्त्रियों का नाम से भरा हुआ है भाई, अगर ढूंढे जाए तो, राइट। कई सारे अच्छी स्त्रियां, एबीगल बहुत अच्छी स्त्री थी। एक समय में दाऊद के गुस्से को ठंडा करने वाली एबीगल थी, राइट। और दाऊद ने उसे लास्ट वर्ड पता क्या बोला, अगर तू नहीं आती तो आज मैं उस व्यक्ति का खून कर देता है, तेरे वजह से आज मेरा दिमाग एकदम शांत है, राइट। तूने मुझे खून करने से बचा लिया, राइट। कई बार आदमियों का गुस्सा शांत करने में स्त्रियों का हाथ होता है, राइट। कभी रेखा ने किया इनके गुस्से को शांत बहुत बार, राइट। सो जब भी बच्चों में गुस्सा आता है तो माँ भी इसमें आती है, राइट। सो बट लेकिन ओके, बट और कौन सी स्त्रियां हैं जिनके बारे में मैं बाइबल में से देख रहा था, बहुत सी स्त्री है, बट मैं सारे स्त्रियों के बारे में नहीं, लेकिन एक आखिरी स्त्री के बारे में बात करूंगा। ओके, एबीगल सामरी स्त्री के बारे में बात करते हैं लास्ट में, राइट। सामरी स्त्री ठीक है, 5 पति थे, वो गलत थी, ठीक है। लोग उसे पूरी जाति से नफरत करते थे, सामरी जात से लोग नफरत करते थे, वो सब अलग हिस्सा है। लेकिन सामरी स्त्री के बारे में एक ही चीज़ अच्छी थी, क्या था, जब सामरी स्त्री ने जब यीशु मसीह को जाना और जो कुछ यीशु मसीह ने उसके बारे में बताया तो उसने जाना कि ये परमेश्वर है, तो सामरी स्त्री ने सिर्फ एक चीज़ किया, पता क्या, अपने गांव के सारे लोगों को बोला मैं एक आदमी को जानती हूँ जो मेरे बारे में सब कुछ बता सकता है, राइट। और उस दिन उसने जब अपने सारे गांव में यीशु मसीह के बारे में जब बताया तो वो यीशु मसीह उस गांव में गया और 2 दिन यीशु मसीह उसके गांव में रहा। रीज़न, सामरी स्त्री ने जाके प्रचार किया। तो वो एक स्त्री थी जो यीशु मसीह के बारे में प्रचार करने वाली स्त्री थी, राइट। उसको ज़्यादा नहीं पता था, उसको सिर्फ इतना पता था कि ये परमेश्वर हो सकता है, क्योंकि बिना मेरे बताए सब कुछ मेरे बारे में बता रहा है, मतलब ये परमेश्वर है। और उसने अपने गांव में जाकर यीशु मसीह के बारे में बात किया। तो ऐसी स्त्रियां बनो जो यीशु मसीह के बारे में बात करने वाले हो। मुझे बहुत पसंद होगा जब हमारे कलीसिया की स्त्रियां जब भी आपस में मिलते होंगे प्रभु यीशु मसीह के बारे में बात करते होंगे, राइट। सो आई थिंक ये रियली जरूरत है प्रभु में बढ़ने के लिए। परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो परमेश्वर के बारे में हम बात करेंगे। आमीन, आमीन। लेट्स प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए और एक सुंदर समय के लिए। पिता धन्यवाद प्रभु यीशु, हम सब रियली धन्यवाद देना चाहते हैं, खास करके आज हमारी कलीसिया की सारी स्त्रियों के लिए। वो सिर्फ एक स्त्रियां नहीं प्रभु, वो ब्लेसिंग है हमारे लिए। परमेश्वर सच में हमारी आशीष है, बेस्ट तोहफा है आपकी ओर से। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ गॉड, हमें रियली सिखाओ एज अ मैन, एक आदमी होने के नाते कि हम हमारी कलीसिया की स्त्रियों का, हमारे घर में जो स्त्रियां हैं उनका आदर करना सीखें। हम उनसे रियली एक आदर के साथ प्रेम करना सीखें, उनका रिस्पेक्ट करना सीखें। प्रभु यीशु धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। और हम रियली प्रार्थना करते हैं कि वो आत्मिकता में बढ़े, विश्वास में बढ़े, प्रभु में बढ़े, परमेश्वर के प्रेम में बढ़े। धन्यवाद पिता। हमारी कलीसिया को प्रभु यीशु हम आपके हाथ में सौंपते हैं। ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करते हैं। आमीन, आमीन। आइए अपना स्नान करते हैं। सवाल
माइक चेक, हेलो माइक चेक, हेलो। ओके, सो आप लोग ठीक हो? ओके, सो आज वुमेन्स डे स्पेशल के लिए हम लोग ने 2 छोटे केक लाए हैं और हम लोग चाहते कि अब कैसे केक काटेंगे, इतने सारे महिलाएं, वो भी सिर्फ 2 केक, वो आप लोग देख लो। लेकिन एक काम करते हैं, ओके, क्यों ना सारी महिलाएं आप लोग आगे आ सकते हो यहाँ पर, और जो पुरुष यहाँ पर तो पीछे ओके, जितने भी लेडीज है सब लोग आप लोग आगे आओ। हम लोग जाओ।